हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फार्मास्यूटिक्स का ये हमारा अगला टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्लास एज अ पैकिंग मटेरियल। ग्लास एज अ पैकिंग मटेरियल का मतलब कि इंडस्ट्री में जहां पर दवाइयां बनती हैं वहां पर हम लोग ग्लास को एज अ पैकिंग मटेरियल की तरह कैसे यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारा ग्लास होता है इसकी बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं, इसलिए इसको पैकिंग मटेरियल के लिए यूज किए जाने वाला सबसे पसंदीदा मटेरियल होता है, जिसकी कुछ न कुछ अच्छाइयां होती हैं, उसके कुछ न कुछ बुराइयां भी होती हैं, जिसको हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे जो ग्लास ग्लास एज अ पैकिंग मटेरियल है तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, किसकी वजह से इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो हमारा इस बोर्ड पे मैंने लिखा है, सबसे पहला पॉइंट है जो हमारा ग्लास होता है, सबसे अच्छा बात है कि ये इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे पैकिंग मटेरियल हैं जो अगर बहुत ज्यादा कॉस्टली होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेशेंट हैं, जो कस्टमर हैं, उन पे कॉस्ट का रेट जाएगा। जब कॉस्ट का रेट जाएगा तो वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं उसको सेल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन ये जो ग्लास जो हमारा होता है, ग्लास होता है, ये इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब ये थोड़ा सा सस्ता होता है। इसमें हम लोग अगर मटेरियल को पैक करते हैं तो उस मटेरियल का कॉस्ट बहुत हाई नहीं जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है कि अच्छा भी लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है, और साथ ही साथ क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। और दूसरी इसकी क्या विशेषताएं हैं, दूसरी विशेषताएं हैं कि ये केमिकल इनर्ट होता है। केमिकल इनर्ट का मतलब यह जो होता है हमारे मटेरियल के साथ रिएक्शन नहीं करता, निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय का मतलब जो कोई क्रिया ना करे। जैसे अगर कोई मटेरियल हम लोग ग्लास में रखते हैं तो उस मटेरियल से हमारा जो ग्लास है वो रिएक्शन नहीं करता है। अगर रिएक्शन करेगा तो कोई तीसरा प्रोडक्ट बना देगा, हो सकता है पॉइजन बना दे, हो सकता है ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दे जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक हो, बहुत ही हानिकारक हो। तो हमारे जो ग्लास हैं इसकी एक और विशेषताएं है कि हमारा केमिकल इनर्ट होता है। केमिकल इनर्ट का मतलब ये हमारे मटेरियल से रिएक्शन नहीं करता है। तो ये भी विशेषताएं हो गई। और साथ ही साथ ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो ग्लास है आप लोग देखे होंगे बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। जब रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब बहुत कठोर भी होते हैं, बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो मटेरियल रखा जाता है उसका हाई लेवल का प्रोटेक्शन होता है। मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे इन्वायरमेंट में डस्ट पार्टिकल हैं, या तो जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं उस मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उस समय हमारे मटेरियल में डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे पॉल्यूशन के ग्रोथ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ये हमारा ग्लास होता है बहुत हार्ड होता है, जिससे एक लेयर बन जाता है। डायरेक्ट कोई भी हवा हो, चाहे मॉइस्चर हो, या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, डायरेक्ट हमारे मटेरियल के कंटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, जिससे हमारा मटेरियल सेफ रहता है, सेफ्टी बनी रहती है। इसलिए हमारे ग्लास का ये भी एक विशेषताएं हैं, एक अच्छी चीजें हैं कि हाई लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये रिजिड होता है, बहुत कठोर होता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट सेफ बचा रहता है। क्योंकि हम जो पैकिंग करते हैं बेटा, पैकिंग सेफ करने के लिए करते हैं, हमारा प्रोडक्ट के बचाव के लिए करते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट का कोई पैकिंग बचाव नहीं कर पा रहा है, उस पैकिंग का कोई मतलब नहीं निकलेगा, उस मटेरियल का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग पैकेजिंग का और मटेरियल का सिलेक्शन इस बात पे भी करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन अच्छे से हो पाए। तो हमने बोर्ड पे लिखा अपने पहले पॉइंट में, आप लोग देख सकते हैं, अ ग्लास इज अ इकोनॉमिकल। यहाँ पे मैंने लिखा अ ग्लास इज अ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब ये इकोनॉमिकल होता है जिसको हम लोग बाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगा। और साथ ही साथ केमिकल इनर्ट। केमिकल इनर्ट का मतलब ये हमारे मटेरियल से रिएक्शन नहीं करता है, निष्क्रिय होता है। और साथ ही साथ इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब इसके अंदर जो मटेरियल हम लोग रखते हैं वो बाहर नहीं निकलता है, उसी में रहता है, बाहर निकल नहीं पाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इम्परमिएबल है, जो हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन अच्छे से प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग एंड रिजिड। स्ट्रांग भी होता है, बहुत आसानी से फूटता भी नहीं है, और साथ ही साथ रिजिड भी होता है, कठोर भी होता है, जिससे हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन अच्छे से मिल पाता है। एंड पॉसेस सुपीरियर प्रोटेक्शन क्वालिटी। और इसके पास बहुत सुपीरियर लेवल का, बहुत उच्च लेवल का प्रोटेक्शन क्वालिटी होता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट बचा रहे, खराब ना हो। इसी की वजह से इतनी सारी विशेषताएं इसमें हैं। पहला बेटा क्या है, ये
इकोनॉमिकल है। दूसरा क्या है, ये हाई लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये रिजिड होता है, स्ट्रांग भी होता है, और साथ ही साथ केमिकल इनर्ट भी है, और साथ साथ इम्परमिएबल भी है। इतनी अच्छी क्वालिटियां की वजह से ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे इसको यूज किया जाता है मटेरियल को पैक करने के लिए। हमारी इंडस्ट्री में जो ड्रग इंडस्ट्री है उसमें तो यूज किया ही जाता है, साथ में फूड को रखने के लिए, खाना को रखने के लिए, और बहुत सारे मटेरियल जो हमारे किचन में होते हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, इसकी विशेषताएं होगी। अगला पॉइंट जो हमारा है, ग्लास कंटेनर आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप। और इसकी और क्या विशेषताएं हैं कि जो हमारा ग्लास कंटेनर है वेरियस शेप एंड साइज के अवेलेबल होते हैं, जैसे हमको पसंद है, जैसा हम लोग शेप चाह रहे हैं। अगर हम लोग लंबा चाह रहे हैं तो लंबा बन जाएगा, अगर चौड़ा चाह रहे हैं चौड़ा बन जाएगा। हमारे पसंदीदा के अनुसार, हमारे पसंद के अनुसार उसका शेप एंड साइज बन सकता है। ये भी हमारे पास एक अच्छी चीजें हैं कि बहुत लोगों का अलग अलग शेप एंड साइज पसंद होता है, तो हम अपने मन मुताबिक अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसका शेप एंड साइज जो ग्लास बनाता है, जो ग्लास के कंटेनर बनाते हैं, उनसे कह के बनवा सकते हैं। तो ये भी कहीं कहीं एक अच्छी विशेषता है हमारी। अगला जो पॉइंट हमारा है, ग्लास डज नॉट गेट डिप्रिसिएट विथ टाइम। जो हमारा ग्लास है बेटा, समय के साथ साथ खराब नहीं होता है। बहुत सारे मटेरियल हैं, जैसे कागज का अगर कोई कंटेनर बना है, समय के साथ साथ धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो धीरे धीरे घिस के खराब हो जाते हैं, लेकिन ये ग्लास जो हमारा है ये समय के साथ साथ घिसता नहीं है, बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक उसकी वैलिडिटी होती है। तो ये हमारे ग्लास की कहीं ना कहीं एक और विशेषताएं हो गई। अगला हमारा है, इफ प्रॉपर क्लोजर सिस्टम इज प्रोवाइड, ग्लास सर्व्स एज अ इनसफिशिएंट बैरियर अगेंस्ट एवरी एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो ग्लास का कंटेनर है, अगर उसमें प्रॉपर हम लोग क्लोजर लगा दें, एक नया वर्ड आता है क्लोजर। क्लोजर क्या बेटा? क्लोजर को आप लोग कैप के नाम से जानते हो। कैप, कैप जो आपको कहते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजर कहते हैं। अगर इसको प्रॉपर क्लोजर हम लोग लगा देते हैं, अगर प्रॉपर क्लोजर लगा है तो हमारा जो इसमें मटेरियल रखा गया है जल्दी खराब नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक ये चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा मटेरियल हमारा। प्रॉपर क्लोजर अगर लगा है तब, अगर क्लोजर प्रॉपर नहीं लगा है हमारा मटेरियल खराब हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा गैप खुला रहेगा तो उसमें से कंटामिनेशन के चांसेस और डस्ट पार्टिकल सारे हमारे मटेरियल में इंटर कर जाएंगे और हमारा मटेरियल खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर हमारा ग्लास का जो कंटेनर है, अगर उसमें प्रॉपर क्लोजर लगा है, हमारा मटेरियल जल्दी खराब नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक अच्छा रहेगा उसमें, और हाई लेवल का प्रोटेक्शन होगा। ये कहीं कहीं ये भी हमारे ग्लास कंटेनर की विशेषताएं हैं। इसके बाद हमारा आ गया, हाउ एवर ओनली अम्बर्ड क्लस ग्लास कैन बी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइव। हाउ एवर, जबकि अम्बर्ड कलर ग्लास, अम्बर्ड कलर ग्लास आप लोग देखे होंगे जो भूरे रंग का होता है, बहुत सारे आप ग्लास देखे होंगे, लेकिन अधिकतर जो केमिकल आपके रखे रहते हैं आप देखेंगे व्हाइट वाला कलर का नहीं ग्लास होता, अम्बर्ड कलर होता है, जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। एक अम्बर्ड कलर ग्लास जो होता है, वो अम्बर्ड कलर क्यों बनाया जाता है? उसको अम्बर्ड कलर बनाने के पीछे रीजन है कि जो हमारे रोशनी आते हैं, जो हमारे सूरज के प्रकाश आते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो सूरज के प्रकाश से, जो रोशनी से, लाइट से खराब हो जाते हैं। तो ऐसे लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा ग्लास पैसा बनाया जाता है अम्बर्ड कलर, ताकि जो हमारा लाइट आ रहा है वो हमारे अम्बर्ड कलर ग्लास में अवशोषित हो जाए, हमारे मतलब एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे प्रोडक्ट पे डायरेक्ट ना पहुंचे। इसलिए मैं अगले पॉइंट में लिखा हूं कि अम्बर्ड कलर ग्लास जो होता है वो हमारे प्रोडक्ट को लाइट से क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप अम्बर्ड कलर ग्लास भी देखे होंगे, तो लाइट के प्रोटेक्शन के लिए अम्बर्ड कलर ग्लास बहुत अच्छा माना जाता है। ये भी हमारी एक पॉइंट अगला हो गया, विशेषताएं हो गई। लास्ट जो हमारा है, द फ्राइजिबल एंड नेचर एंड वेट ऑफ अ ग्लास आर इज मेजर लिमिटेशन व्हेन यूज्ड फॉर पैकेजिंग। बहुत अच्छी चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं। द फ्राइजियल नेचर, फ्राइजियल का मतलब बहुत कोमल नेचर का होता है। जो ग्लास होता है बहुत कोमल नेचर का होता है। कोमल नेचर का मतलब कि अगर थोड़ा सा गिर गया तो टूट जाएगा, थोड़ा सा धक्का लगा टूट जाएगा, बहुत कोमल होता है। और यहाँ पे साथ ही साथ वेट उसकी ज्यादा होती है। आप लोग प्लास्टिक के कंपेयर में देखेंगे तो जो हमारे शीशे का वेट होता है, जो ग्लास का वेट होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होते हैं बाबू, जिसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होते हैं। जैसे हमारे ग्लास तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हर एक चीज का एक लिमिट होता है। जैसे आपको बहुत चीज कोई पसंद है,
खाने में पसंद है, लेकिन वो एक लिमिट में आप खा सकते हो। पसंद तो बहुत है, लेकिन उसके कुछ न कुछ लिमिटेशन है, और आपके भी कुछ न कुछ लिमिटेशन होंगे हर एक काम करने की। वैसे जो हमारा ग्लास है उसका भी कुछ न कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये पहली बात कि हमारा बहुत कोमल होता है, कोमल नेचर का होता है, जल्दी से टूट जाता है, पहली कमी हो गई इसकी। और दूसरा क्या होता है, ये बहुत वेट में ज्यादा होता है, इसका वेट जो है ये बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारा ट्रांसपोर्ट करने में खर्चा आता है, बहुत लंबे समय तक ट्रांसपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा धक्का लगा टूट जाएगा, और वजन भी बहुत ज्यादा होता है। ये इसकी लिमिटेशन हो गई। कहीं न कहीं लिमिटेशन की वजह से इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। यूज तो बहुत करते ही करते हैं, लेकिन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे यूज इसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है। ये वेट में भी ज्यादा होता है, और साथ ही साथ स्पेस भी बहुत ज्यादा घेरता है, और वजन भी बहुत ज्यादा होता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया। इसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हमारे ग्लास होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास। टाइप ऑफ ग्लास में जो हमारा सबसे पहला ग्लास है बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एक एलिमेंट होता है बोरोसिलिकेट। ये ग्लास जो होता है हमारा बोरोसिलिकेट से बना होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं। जो इसके बाद हमारा दूसरा है सोडा लाइम ग्लास। इसके बारे में ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग इसके टाइप्स को याद रखेंगे। अगर 2 नंबर में पूछता है तो आप इसके टाइप्स के याद रखेंगे, टाइप्स को केवल एक्सप्लेन कर देंगे। अगला हमारा सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास भी कहते हैं, सोडा लाइम एक एलिमेंट होता है, सोडा लाइम से जो ग्लास बनता है उसको सोडा लाइम ग्लास कहते हैं। इसके बाद हमारा सल्फर ट्रीटेड ग्लास। सल्फर ट्रीटेड ग्लास का मतलब जो सल्फर से ट्रीट कराया गया होता है, सल्फर से रिएक्शन कराया गया होता है, उसके पश्चात ग्लास बनता है, उसको हम लोग सल्फर ट्रीटेड ग्लास कहते हैं। इसके बाद हमारा है सिलिका ट्रीटेड ग्लास। सिलिका ट्रीटेड ग्लास का मतलब जो हमारे सिलिका से ट्रीट कराया गया होता है, सिलिका से रिएक्शन करा के बनाया गया होता है, उसको हम लोग सिलिका ट्रीटेड ग्लास कहते हैं। इसके बाद हमारा है न्यूट्रल ग्लास। न्यूट्रल ग्लास का मतलब जिसमें वो न्यूट्रल हो, वो किसी से ट्रीट नहीं कराया गया रहता है, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और वह केमिकल से किसी रिएक्शन भी नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल ग्लास। इसके बाद लास्ट हमारा है लाइट रेजिस्टेंट ग्लास। लाइट रेजिस्टेंट ग्लास को क्या कहते हैं? लाइट रेजिस्टेंट ग्लास का मतलब लाइट को जो रजिस्ट करे। रजिस्ट करने का मतलब जिसका उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे लाइट का अगर हमारे प्रोडक्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम लोग कहेंगे लाइट रेजिस्ट हो गया, लाइट रेजिस्टेंस हो गया, इसलिए उसको हम कहते हैं लाइट रेजिस्टेंट ग्लास। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं कलर्ड ग्लास। जितने कलर ग्लास बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, कलर इसको क्यों किया जाता है? ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को लाइट से क्या प्रोवाइड कराए? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। ये टोटल हमारे टाइप्स ऑफ ग्लास हो गए। इसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके क्या एडवांटेज है, इसके क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में सबसे सरल है, आप खुद ही आप जान सकते हो। एडवांटेज सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये जो इकोनॉमिकल होता है, आप अपने दिमाग से लिख सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक थोड़ा सा समझेंगे, अगर आप हमारे लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला बात कि ये इकोनॉमिकल होता है, पहला अच्छा इसका है। एडवांटेज में हम अच्छाइयां लिखते हैं, डिसएडवांटेज में उसकी कमियां लिखते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि हमारा इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, ये सबसे अच्छाई है। तो दूसरा क्या होता है, ये समय के साथ साथ बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, इसकी लॉन्ग लाइफ है, ये भी हमारी एक अच्छाइयां हो गई। दूसरा हो गया इसको क्लीन करना बहुत आसान है। ग्लास को आप देखेंगे और कंटेनर की तुलना में ग्लास को आपने धोया बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। क्यों क्लीन हो जाता है? क्योंकि उसके सरफेस जो होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, उस पर कोई चीज लगता है तो उसको क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट डज नॉट डिटोरिएट विथ एज, मतलब वो समय के साथ साथ खराब नहीं होता है, इसकी अच्छाई हो गई। इसके बाद है इट हीट रेजिस्टेंट दस कैन अंडरगो हीट स्टलाइजेशन। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हीट से खराब हो जाते हैं। हीट का मतलब उष्मा, मतलब ताप, टेम्परेचर से खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट हमारा कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है तो उस पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो गया है तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमको किल करना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब या तो कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया है, चाहे कोई वायरस का ग्रोथ हो गया है, उसको किल करना है तो हमको क्या करना होगा? स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस, स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें हम लोग फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके सहायता से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, फ्री करते हैं। स्टरलाइजेशन के दो प्रोसेस हैं, एक तो आप कर सकते हो हीट स्टरलाइजेशन, एक वेट स्टरलाइजेशन। आप हीट स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, हम लोग गर्म उष्मा लगा के या गर्म एयर से स्टरलाइज करते हैं, और वेट स्टरलाइजेशन में भाप से स्टरलाइजेशन करते हैं। आपके पास अलग अलग एग्जांपल है। हीट स्टरलाइजेशन में आप लोग देखेंगे तो हमारा आ जाएगा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट स्टरलाइजेशन। और उसके जस्ट बाद आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव को कहते हैं वेट स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव में हम लोग वाटर डाल के भाप से वह स्टरलाइज होता है, जैसे आपके कुकर में होता है। कुकर आप लोग देखे होंगे, उसमें भाप बनता है, उससे स्टरलाइजेशन करते हैं। तो हमारा जो ग्लास होता है वो हीट रेजिस्टेंट होता है, हीट से खराब नहीं होता है। इसलिए अगर किसी को स्टरलाइजेशन करना है, हीट स्टरलाइजेशन करना है, तो हम लोग ग्लास का यूज करते हैं। ये कहीं कहीं हमारा एक एडवांटेज में आ जाता है। इसके जस्ट बाद आता है इट कैन बी इजिली क्लीन्ड। मैंने बताया है कि इसको क्लीन करना, वॉश करना बहुत आसान होता है। इट इज इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब इसमें जो भी या तो लिक्विड रखा गया हो, लिक्विड रखा जाता है तो परमिएबल होकर बाहर नहीं निकलता है। इम्परमिएबल का मतलब जो बाहर ना निकल पाए, परमिएबल का मतलब जो आसानी से बाहर निकल जाए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे रिस के बाहर निकलने लगते हैं, रिसाव होने लगता है, उसको परमिएबल कहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे सोक्ता देखे होंगे, उसमें अगर पानी डालेंगे तो परमिएबल होता है, धीरे धीरे रिस के धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। लेकिन हमारा ग्लास जो होता है वो परमिएबल नहीं होता। इसी के अगर पेपर देख लिया जाए, अगर पेपर वाले में हम लोग पैक कर देते हैं किसी लिक्विड वाली चीजों को, तो धीरे धीरे रिस के बाहर निकलने लगता है, वो परमिएबल हो जाता है, इसके आर पार हमारा एलिमेंट चला जाए। लेकिन जो हमारा ग्लास होता है इम्परमिएबल होता है, इसके आर पार हमारा जो प्रोडक्ट रखा रहता है वो आर पार नहीं जा पाता है। इसके जस्ट बाद आता है इट इज इकोनॉमिकल। या इकोनॉमिकल होता है, मैंने पहले ही बताया कि यह इकोनॉमिकल होता है, एक सस्ता होता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, इसको खरीदना बहुत आसान है। इसके बाद इट इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। सबसे अच्छी बात ग्लास का क्या है, ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो जो व्हाइट ग्लास होता है आप लोग देखेंगे उसमें क्या प्रोडक्ट रखे, हल्दी रखे हैं कि कोई एलिमेंट रखे हैं, क्या रखे हैं, उसको देख कर पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका ग्लास का पैकेजिंग मटेरियल है तो आइडेंटिफिकेशन में बहुत आसान हो जाता है, पहचान के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। इसके जस्ट बाद आता है हमारा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, पहला इट इज फ्राइजिबल एंड ब्राइटल नेचर। फ्राइजिबल एंड ब्राइटल नेचर का मतलब यह बहुत कठोर होता है, भंगुर नेचर का होता है, और साथ साथ बहुत कोमल होता है। जैसे ही गिरेगा चटक जाएगा, चटक के फूट जाएगा, ये कमी हो गई। और एक बार फूट गया तो दोबारा उसको जोड़ भी नहीं पाओगे। दूसरा कमी ये हो गई जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वन ब्रोकन इट कैन नॉट बी जॉइंट बैक। एक बार अगर टूट गया तो दोबारा जुड़ेगा नहीं। ये हमारे जैसे हमारा दिल एक बार टूट जाता है तो बार बार जुड़ जाता है, लेकिन अगर जो शीशा है, शीशे का जो कंटेनर है, एक बार टूट जाएगा, दोबारा जुड़ने के चांसेस इसके नहीं होते हैं। इसको आपको बर्बाद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा इट इज हैवी इन वेट एंड ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। अगला डिसएडवांटेज क्या है, अगली कमी क्या है, ये बहुत वेट में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करता है, घेरता है, जिसकी वजह से इसको ट्रांसपोर्ट में भी बहुत खर्चे आते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे डिसएडवांटेज आ गए, इसकी कमियां हो गई। तो आशा करते हैं चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारा जो मोरल है एक बना रहे, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं और अपने वीडियो को क्वालिटी भी अच्छा कर सकूं। थैंक यू। आप लोग हमारा वीडियो यहाँ तक देखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और सबसे बड़ी बात आप पढ़ते रहें।